नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 साथ की बड़ी बात के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे क्या कुछ रहने वाला है दिन भर खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर करीब 14 घंटे बाद पाया गया काबू। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, कई अहम दस्तावेज जलकर खाक। सतपुड़ा भवन में लगी आग को कांग्रेस ने बताया साजिश, कहा चुनाव के समय ही लगती है आग। मध्य प्रदेश में होने वाला है सत्ता परिवर्तन, घोटालों की फाइल जलाने का भी आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मध्य प्रदेश दौरा, सीएम शिवराज के साथ राजगढ़ के किसान कल्याण महाकुंभ में होंगे शामिल। आज अंबिकापुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन से भूपेश बघेल पिछड़ी जनजाति के युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, कुमारी शैलजा भी होंगी शामिल। आज भिलाई दौरे पर रहेंगे राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह आएंगी रायपुर। पीएम रोजगार मेले के तहत बांटेंगी नियुक्ति पत्र। दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी और माथुर, पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मोहला मानपुर में लाभार्थी सम्मेलन में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में इस्मा लगाने के बाद भी जारी पटवारियों की हड़ताल आज हो सकती है खत्म। सरकार से बातचीत के बाद होगी पदाधिकारियों की बैठक। और 4 घंटे में और विकराल हुआ चक्रवात बिपरजॉय। गुजरात में तबाही की आशंका, चक्रवात को देखते हुए 95 से ज्यादा ट्रेनें रद्द और डायवर्ट। और सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। मोदी सरकार आज 6वें रोजगार मेले की शुरुआत करेगी। पीएम मोदी 70,000 लोगों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। तो तीसरी खबर चक्रवाती तूफान से जुड़ी हुई आपको बता दें, बिपरजॉय तूफान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। तो वहीं 4 जुलाई को होगा भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव। 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची महंगाई दर। महाराष्ट्र के शेगांव में 2 गुटों में हिंसा, 13 लोग इसमें घायल हुए हैं। केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग एप्स का रिव्यू करेगी। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर करीब 14 घंटे बाद काबू पाया गया। आपको बता दें, कल शाम से पूरी रात आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और आज सुबह आग बुझने के बाद सतपुड़ा भवन के तीसरी मंजिल IBC 24 की टीम पहुंची। हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर आपको दिखा रहे हैं तीसरी मंजिल की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगी और आग लगने के बाद लगातार लगभग 16 घंटे तक रेस्क्यू चलाया गया है। और रेस्क्यू के बाद स्थिति देखिए कि एक के बाद एक जो परतें हैं वो यहाँ पर छतों की, दीवारों की उखड़ चुकी हैं। एक पूरा मलबा जो है वो पूरे गैलरी में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से ये पूरी इमारत जलकर खाक हुई है तो उसका भी मलबा यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। फायर इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार ये भी देखा गया कि जितना लंबा रेस्क्यू चला उतना लंबा नुकसान भी यहाँ पर प्रशासन को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। 5 से 6वें माले तक आग लगी और आग लगने के बाद यहाँ पर काफ़ी मलबा जो है वो अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि प्रशासन की यहाँ पर मशक्क़त जो है वो रंग लाई है। और जिस तरीके से जो आग बुझाने के काम किए गए थे वो फिलहाल यहाँ पर प्रशासन ने पूरे कर लिए हैं, लेकिन कई सारे यहाँ पर जो मलबा है वो देखने को मिल रहा है। देखिए कई सारे यहाँ पर जो योजनाओं के कार्ड्स हैं वो नज़र आएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर एक बात कही गई थी कि क्षेत्रीय कार्यालय है और क्षेत्रीय कार्यालय का एक बड़ा दफ्तर यहाँ पर था। बड़ी संख्या में यहाँ पर अधिकारी बैठते थे। हम आपको वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर
बड़ी संख्या में कुर्सियां जो हैं वो लगाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी हैं। कई सारे सिस्टम यहाँ पर हुआ करते थे, एसी हुआ करते थे, कूलर हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं वही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि प्रशासन ने जो मशक्क़त की है वो मशक्क़त कहीं ना कहीं रंग लाई है और आग पूरी तरीके से फिलहाल बुझ चुकी है। हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है IBC 24 पर दिखा रहे हैं और आगे भी हम इस पूरी घटना को लेकर आपको अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन विनीत के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दुष्यंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ कारण पता चल पाया है, आग किस वजह से लगी है? देखिए, कारण खोजने की कोशिश की जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। मैं ताज़ा तस्वीरें दर्शकों को दिखा देना चाहूँगा। देखिए, आग पर काबू पा लिया गया है। लगभग कह सकते हैं कि आग बुझ चुकी है, लेकिन जो धुआं है वो अभी भी भरा हुआ है। लगातार धुआं बना हुआ है। बिल्डिंग की जो सतपड़ा बिल्डिंग है, इसके पिछले हिस्से के 5th फ्लोर पर देखिए लगातार बौछारें मारी जा रही हैं और धुआं बहुत ज़्यादा अभी भी पूरी बिल्डिंग पर मौजूद है। हालांकि 3rd फ्लोर पर कर्मचारियों को पहुँचने में दमकल की जो टीम थी, उनको पहुँचने में सफलता थोड़ी देर पहले मिली थी और हम भी लगातार दर्शकों को 3rd फ्लोर के अंदर के जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितना भारी नुकसान जो है वो पूरा हुआ है और पूरा का पूरा 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर आग से बर्बाद हो गया है। हालांकि धुएं को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 3rd फ्लोर पर अभी थोड़ी देर पहले टीम पहुंची थी और टीम ने खिड़कियों के कांच तोड़कर धुआं बाहर निकालने की कोशिश की है। 4th फ्लोर पर अभी टीम मौजूद है। 5th और 6th फ्लोर की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी ज़्यादा धुआं भरा हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर अभी जाना संभव नहीं हो रहा है। लेकिन लगातार प्रयास इसी बात के किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जाए और इसके बाद ही नुकसान का असेसमेंट हो सकेगा कि कितना भारी नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ कितना नुकसान है, किस किस विभागों में और फ्लोर पर। लेकिन जो आग लगने के कारण हैं उस पर अभी जांच होगी। जांच कमेटी बनाई गई है जो पुख्ता तौर पर ये सबूतों के साथ प्रमाणित करेगी कि आखिर आग लगने की वजह क्या हुई है। अभी फिलहाल प्रारंभिक तौर पर यही वजह बताई जा रही है कि 3rd फ्लोर पर जो आदिम जाति कल्याण विभाग है उसमें AC में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से आग भड़की थी। दुष्यंत हमारे साथ मौजूद हैं जो कल शाम से घटना के बाद से ही लगातार इस पूरी घटना की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दुष्यंत, आप 3rd फ्लोर पर गए थे, कितना नुकसान है, किस तरह की तस्वीरें हैं? अब बिल्कुल देखिए, नुकसान बहुत सारा हुआ है। इसमें ये कहा जा सकता है कि लगभग 60 से 70 करोड़ का नुकसान यहाँ पर सरकार को हुआ है। और जिस तरीके से 3-4 मालों की बात की जाए तो इसमें पूरी तरीके से फर्नीचर जो है जल चुका है। इसके साथ में जो उपकरण वहाँ पर रखे थे, कंप्यूटर्स रखे हुए थे, वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से पूरी जो जब आग लगी तो आग लगने के बाद जो हालात वहाँ पर देखने को मिले तो हमने भी IBC 24 पर दिखाए। लेकिन इसके साथ में ये तो तीसरा माला था, इसके साथ में चौथा, 5वां और 6वां 3 जो और माले भी थे, उन मालों पर अभी 12 दिन पहले ही रेनोवेशन हुआ था। लगभग 20 करोड़ का बजट यहाँ पर सैंक्शन किया गया था और 20 करोड़ के बजट से सैंक्शन स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय बनाया गया था। उस कार्यालय में भी आग लग गई तो ये कहा जाए कि लगभग 20 करोड़ का नुकसान तो वहीं हो गया। इसके साथ में जो अलग अलग विभाग बने थे उनके उपकरण जल गए, उनके कंप्यूटर्स जल गए, उनके डिजिटल जो प्लेटफॉर्म की जो तैयारियां थी वो जल गई, दस्तावेज जल गए, टेंडर के जो तरीके थे वो जल गए, या जो दस्तावेज रखे हुए थे, दवाइयाँ थी, वो सारी चीज़ें जल गई। तो इसमें लगभग कम से कम 70 से 80 करोड़ का नुकसान सरकार को यहाँ पर हो सकता है। दुष्यंत, ये बताएं कि आप रात भर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या लगता है 5th और 6th फ्लोर पर पहुंचने में अभी कितना वक्त लगेगा, क्योंकि धुआं लगातार बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो क्या लगता है कब तक टीमें वहां तक पहुंचेंगी? देखिए, अभी कम से कम ये और मान लीजिए कि अंतिम चरण है आग बुझने का, लेकिन चुटपुट आग जो है वो अब जैसे ही दिन निकला है तो एक बार फिर से हवा की गति जो है वो तेज हुई है और उस गति के कारण एक बार फिर से जो आग है वो भड़क रही है और आग भड़कने के चलते कहीं ना कहीं एक बार फिर से लपटें जो हैं वो छोटी छोटी करके निकल रही हैं। तो ऐसे में लगातार अब फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो उन आग पर भी काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ मालों पर जो कर्मचारी हैं वो पहुंच चुके हैं, अंदर से उन्होंने कांच फोड़े और उसके बाद वहां पर फोम के जरिए आग बुझाई गई। लेकिन अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जो कर्मचारी अंदर पहुंच गए थे वो छोटे छोटे जो फायर इंस्टिंक्ट्स हैं उनके जरिए उसको बुझाएं और जो छोटी छोटी आग लगी है उसको बुझाएं। वहां पर पानी अगर डालने की जरूरत है तो पानी डाला जाए, फोम डालने की जरूरत है तो फोम डाला जाएगा और
हर तरीके से आग बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर से आएंगे, दुष्यंत से जानेंगे, क्योंकि कंटिन्यू वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आज और कल की ये तस्वीरें हैं, 14 घंटे बाद पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आग बुझ गई है, तो वही दूसरी तस्वीर की किस तरीके से ये आग लगी थी और इसने कितना विकराल रूप ले लिया था। और आग लगने से जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं, जिस तरीके से हमारे संवाददाता दुष्यंत और ब्रजेश बता रहे थे कि जितनी फाइल्स यहां पे रखी हुई थी और जो कुर्सियां यहां पे थी, ऑफिस जितने थे, वो जल के पूरी तरीके से खाक हो गए हैं। धुआं अभी भी लगातार उठ रहा है। टीम जो है वो लगातार यहां पे जुटी हुई है कि जिस तरीके से आप पहली तस्वीर में देख के अंदाजा लगा सकते हैं धुआं उठने का, कि अभी भी पूरी तरीके से आग पे काबू पाया नहीं गया है। धुआं भरा हुआ है और उसको भी बुझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, धुआं निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो सतपुड़ा भवन की आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें, हमने आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है, ये कहा है आशीष सिंह ने। अब इंतजार कर रहे हैं हमारी टीम अंदर जा सके, ये कलेक्टर का कहना है। आग की लपटें कहीं नहीं उठ रही हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल में है चीजें, ये भी उन्होंने कहा है। हम भवन के अंदर जाने की व्यवस्था में लग गए और कलेक्टर से बात की हमारे संवाददाता ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा भवन में लगी आग को बुझाने का प्रयास जो है वो अब अंतिम दौर में पहुंच गया है और इस तरीके से आग जो है वो रात भर टीमें जो है लगातार काम करती रहीं और रात भर आग बुझाती रहीं। हमारे साथ में जिला कलेक्टर आशीष सिंह जी भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, रात भर काम किया गया है, रात भर प्रैक्टिस की गई और अब आग बुझाने के जो नज़दीक जो है वो पहुँच गए हैं। कैसे देखिए सर, पूरी क्या स्थिति है अब? देखिए, अभी आग पे नियंत्रण पा लिया गया है और हम लोग पिछले 3-4 घंटे से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी पूरी टीमें अंदर पहुँचे। उससे पहले पूरी तरीके से जितना भी ज़्यादा संभव हो उतने जो आग या जो भी चीज़ें अंदर सुलग रही हैं उन पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए, जिससे कि हमारी टीम को बहुत सुविधा हो वहाँ पर काम करने में। शुरू से ही जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग में जितनी भी प्रकार की टीमें संभव थीं, चाहे वो आर्मी हो, CSF हो, भेल हो, एयरपोर्ट हो, सभी की टीम्स हमारे द्वारा लगा दी गई थी। ये ज़रूर है कि चूँकि ज्वलनशील सामग्री बहुत ज़्यादा थी और ऊपरी मंजिलों पर आग थी, इसीलिए थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन अभी पूरी तरीके से नियंत्रण हो गया। सर, रात भर में ये देखने में आया कि एक मशीन जो है वो नगर निगम की 5 करोड़ की लागत से पिछले साल खरीदी गई, वो बाहर खड़ी शोपीस बनी रही, उसको उपयोग नहीं किया गया। क्यों सर, ऐसी क्या वजह रही? देखिए, नगर निगम की जो हाइड्रोलिक मशीन है जो बड़ी वाली, वो पहले यूज़ करी गई थी और उसका जो शुरुआत हुई तो उसी से हुई थी, लेकिन उसको मूव करने में समय ज़्यादा लग रहा था और वहाँ पर उतना स्पेस नहीं था, इसीलिए उसको बाहर निकाल लिया गया। जो उनकी मीडियम साइज़ वाली हाइड्रोलिक थी उसको हम लोगों ने सुबह भी यूज़ किया। अगर कहीं संबंध में कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो हम लोग उसको करें। बिल्कुल, देखिए पूरा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं आग बुझाने पर ही प्रशासन का है और जिला कलेक्टर आशीष सिंह का साफ तौर पर ये कहना है कि जो पहले आग बुझा ली जाए उसके बाद बाकी के जो दिशा निर्देश हैं या बाकी की जो प्रिकॉशंस ली जानी है वो प्रिकॉशंस ली जा सकेगी। कैमरा पर्सन विनीत के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। तो ये तस्वीरें आपने देखी और कलेक्टर का यही कहना था कि पूरी तरीके से आग पे काबू पा लिया गया है। अब इंतजार कर रहे हैं कि हमारी टीम अंदर जा सके। लपटें कहीं नहीं उठ रही हैं, पूरी तरीके से स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आग लगी थी उसके बाद कुछ सवाल उठना लाजमी सी है। आपको बता दें कि सतपुड़ा भवन में आग लगने पर जो सवाल उठ रहे हैं, सबसे पहला सवाल, आग बुझाने में क्यों नाकाम है प्रशासन? क्योंकि 14 घंटे का वक्त यहां पे लग गया और 14 घंटे बाद अभी भी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया। राजधानी में यह हाल है तो और जगहों पे क्या हाल होगा? अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना बुरा हाल राजधानी में था कि 14 घंटे लगे यहां पे आग पे काबू पाने के लिए, अगर दूसरी जगह आग लग जाती है तो उन जगहों पे क्या हाल होगा? क्या भवन में एंटी फायर सिस्टम ठीक तरीके से नहीं थे? ये भी सबसे बड़ा सवाल यहां पे उठ रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है और कांग्रेस के आरोप के क्या मायने निकाले जाएं, क्या मायने हैं यहाँ पे? जिस तरीके से आरोप यहाँ पे लगाया, किसने लगाई साजिश की आग, ये भी सवाल उठ रहा है। क्या है जिसे छिपाने का सोहा किए गए दफ्तर, ये भी यहाँ पे सवाल उठ रहा है। और इसके साथ ही चुनाव के पहले ही क्यों लगती है सतपुड़ा भवन में आग, ये सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस बार बार उठाती रही है।
तो चलिए, आपको जिस तरीके से सवाल उठना लाजमी हो, चुनाव के पहले क्यों लगातार यहां पे आग लगती है, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से किया गया और हमारे संवाददाता ब्रजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से अभी पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं, कई टीमें यहां पे अभी भी जुटी हुई हैं, कौन कौन सी टीमें हैं जो कोशिश कर रही हैं कि स्थिति जो है वो जल्द से जल्द कंट्रोल की जा सके? देखिए, 200 से ज़्यादा कर्मचारी अभी भी लगातार आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं। 20 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और लगातार जो है मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि बौछारें मार रहे हैं कि इसी तरह से जो पीछे का हिस्सा है 4th, 5th और 6th फ्लोर का, वहां पर धुआं कम हो और टीमें अंदर जा सकें और आग पर पूरी तरीके से काबू पाई जा सके। हालांकि लपटें कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिस तरीके से धुआं निकल रहा है, काफ़ी धुएँ का गुबार खिड़कियों से बाहर आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लकड़ी या प्लास्टिक के उपकरण हैं जिनमें आग बहुत देर तक रह सकती है, उनमें अभी भी आग अंदर बाकी है और यही वजह है कि उन आग को जैसे ही पानी की बौछारें उन पर पड़ती हैं, धुआं बाहर निकलता है और लगातार जो है वो आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। CISF की टीम लगातार लगी हुई है, भोपाल नगर निगम जिला प्रशासन की टीमें लगातार रात भर से लगी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भोपाल एयरपोर्ट की हाई प्रेशर जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी लगातार आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं, किसी भी तरीके से धुआं खत्म हो और टीमें अंदर जा सकें। ये भी बात सामने आई है कि जो फायर सिस्टम लगे थे वो वर्किंग नहीं थे, कुछ एक आध फ्लोर पर वर्किंग मोड पे थे, लेकिन बाकी पूरी बिल्डिंग में जो फायर सिस्टम लगे थे, इग्निशियंस लगे थे, वो काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आग इनिशियली नहीं बुझाई जा सकी, लगातार विकराल होती चली गई। सवाल कई बने हुए हैं और कांग्रेस ने जो लगातार सवाल उठाए हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री PC शर्मा हो या दूसरे तमाम बड़े नेता कांग्रेस के हों, वे लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आग कहीं कोई साजिश तो नहीं है आग लगाने के लिए या रिकॉर्ड छुपाने के लिए या किसी तरीके का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये आग तो नहीं लगाई गई है। सवाल इसलिए भी उनके पुख्ता हैं क्योंकि पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखें 2013 में भी आग लगी थी, 2018 में भी पासी के जो नर्मदा भवन है उसमें आग लगी। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव से पहले आग लगती है उसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल कर रहे, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अंबिकापुर से खबर, जहां पे कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आज होने जा रहा है। CM भूपेश और कुमारी शैलजा इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन में करीब 800 पदाधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन के जरिए चुनावी शंखनाद कांग्रेस करेगी। प्रशासन के कई कार्यक्रम भी होंगे जिसमें CM भूपेश बघेल शामिल रहेंगे। अंबिकापुर दौरे पर रहे बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए वो बैठक लेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आज किसान कल्याण महाकुंभ होने जा रहा है। डिफॉल्टर किसानों को CM शिवराज ये सौगात देंगे। 2900 करोड़ रुपए फसल बीमा की राशि जारी होगी। किसानों को खाते में फसल बीमा की राशि मिलेगी। बता दें, किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए भी डाले जाएंगे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। इसमें लगाने के बावजूद छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हालांकि हड़ताल के 29 दिन बाद सरकार की तरफ से बातचीत की पहल की गई। राजस्व विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का ने पटवारियों को बातचीत के लिए मंत्रालय आमंत्रित किया, जिसके बाद पटवारी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली ये मुलाकात, जिसमें पटवारियों की 8 सूत्रीय मांगों पर चर्चा हुई। कुछ मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कुछ मांगों पर असहमति बरकरार है। अब मंगलवार को पटवारी संघ के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। उसी में तय किया जाएगा कि पटवारी आंदोलन से वापस लौटेंगे या फिर उनकी हड़ताल जारी रहेगी। अरब सागर में बना तूफान बिपरजॉय गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को भयंकर चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकरा सकता है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। गुजरात के तटीय जिलों में लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी तक 7,500 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं कच्छ सौराष्ट्र में समुद्र तट में 10 किलोमीटर की सीमा के गांव के करीब 23,000 लोगों को शेल्टर होम में पहुंचाने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। उधर अमित शाह आज दिल्ली में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मीटिंग में बिपरजॉय तूफान को लेकर चर्चा की जाएगी। साइक्लोन की वजह से
गुजरात के प्रभावित इलाकों में 56 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है।